साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम व्याख्याओं के अंतर्गत जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू कविता की व्याख्या करेंगे। व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं प्रसाद द्वारा रचित आंसू कविता। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील नीलय में। नक्षत्र लोक से तात्पर्य है जो तारामंडल होता है। नील नीलय, नीला आकाश। अगर हम प्रसंग की बात करें तो यहाँ कवि वियोगी व्यक्ति के हृदय में उठने वाली उन अनेकानेक स्मृतियों का वर्णन करता है जो रह रहकर उसको संयोग के क्षणों की याद दिलाया करती है और तारों की भांति हृदय में छा जाती है। कवि कहता है, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील नीलय में। कि मेरे इस विरह व्यथित हृदय में आज वियोग के कारण स्मृतियों की एक बस्ती सी बन गई है, अर्थात संयोग के क्षणों की यादें एक एक करके मेरे हृदय में उत्पन्न हो रही हैं और वे यादें अथवा स्मृतियाँ मेरे हृदय में इस तरह छा गई हैं जिस तरह रात्रि के अंधकार में नीले आकाश में तारों का समूह छा जाता है। काव्य सौंदर्य की बात अगर करें तो यहाँ कवि ने स्मृतियों की जो तुलना है वो नक्षत्र लोक या तारागणों से की है। अलंकार इसमें मानवीकरण और दृष्टांत है, रस योग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है और भाषा आपकी शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आगे देखते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। घनीभूत कहते हैं गहन, दुर्दिन वर्षा काल या वियोग का बुरा समय। यहाँ इन पंक्तियों में पहले प्रसंग देखते हैं कि किस प्रसंग में ये पंक्तियाँ कही गई हैं। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने आंसू बनने की वैज्ञानिक प्रणाली का सजीव वर्णन किया है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि जब भाप बनकर पानी ऊपर उड़ता है तब वह ठंड पाकर जल की बूंदों में बदल जाता है। प्रिय की याद में भी आंखों से आंसू बरबस बरसने लगते हैं। उसी का चित्रण कवि यहाँ कर रहा है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। कवि प्रसाद कहते हैं कि मेरे हृदय में वियोग जो अत्यंत गहन हो गया है, वही वेदना प्रियतम की स्मृति का रूप धारण करके मेरे मस्तिष्क रूपी आकाश में इस प्रकार छा गई है जैसे वर्षा काल आने पर आसमान में घटा छा जाती है। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। वही स्मृति मेरे वियोग के बुरे समय में मेरी आंखों में आंसू बनकर आज उसी तरह से बरसने के लिए तत्पर है जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल वर्षा की बूंदें बनकर बरसने लगता है। काव्य सौंदर्य के रूप में देखें तो कवि ने विरहजन्य पीड़ा के घनीभूत होने एवं आंसू के रूप में उसके अभिव्यक्त होने का सजीव चित्रण किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ है, शैली लाक्षणिक है और उपमा एवं
श्लेष अलंकार है। रो रोकर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। सुमन फूल, जानी अनजानी करते जानबूझकर अनजान बनने का जो नाटक किया जाता है उसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। प्रसंग की अगर बात करें तो कवि प्रसाद ने प्रेमी प्रेमिका के मिलन का बिंब चित्रित करते हुए प्रेमी की व्यथा और प्रेमिका के निष्ठुर व्यवहार का मर्मस्पर्शी अंकन इन पंक्तियों में किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रो रोकर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। विरही कहता है, जब मैं रो रोकर सिसकियां भरते हुए अपने हृदय की अगाध व्यथा तुम्हें सुनाता हूं, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, तब तुम मेरे सुंदर और सुकोमल मन के सुकुमार फूल को नोचते हुए निष्ठुरता से भरा ऐसा व्यवहार करते हो जैसे मेरे विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हारा यह जानबूझकर अनजान बनने का नाटक मेरी पीड़ा को और बढ़ा देता है। तात्पर्य यह है कि प्रेमिका बातों को ध्यान से न सुनकर उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है, जो प्रेमी को खल जाता है। इन पंक्तियों में प्रेमी की व्यथा और प्रेमिका के निष्ठुर व्यवहार का गत्यात्मक सौंदर्य दिखाई देता है। विप्सा अलंकार है और सुमन में श्लेष अलंकार है और वियोग श्रृंगार का चित्रण इसमें किया गया है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। इसका प्रसंग देखते हैं। यहाँ वर्षाकालीन प्रतीकों का प्रयोग करते हुए विरही की स्थिति का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। कवि क्या कहता है? झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला। विरही कहता है कि जिस प्रकार वर्षा काल में तेज आंधी के साथ बिजली से चमकते हुए तथा घनघोर गरजते हुए बादलों का समूह शांत आसमान में अपना डेरा डाल देता है, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला, उसी प्रकार आहों के तीव्र झोंकों के साथ वेदना की टीस तथा स्मृति की चमक को लिए हुए इस बिछोह की पीड़ा ने मेरे हृदयाकाश को सूना पाकर चारों तरफ से घेर लिया है। अभिप्राय यह है कि वियोग की भावना मेरे हृदय में पूर्णतया व्याप्त हो गई है। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षाकाल का बिंब प्रस्तुत करते हुए विरही जीवन की दुरावस्था का चित्र प्रस्तुत किया है। झंझा, गर्जन, बिजली, नीरद माला क्रमशः आहों, कसक, तड़पन एवं विरह भावना के प्रतीक हैं और इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे ज्यों स्वप्न सवेरे। इठलाना मतलब अहंकार करना, अकिंचन दरिद्र, सवेरे प्रातःकाल। इन पंक्तियों में कवि प्रसाद ने विरही के प्रियतम का स्मृति में आना और उन दोनों के स्मृति में ही मिलन का वर्णन किया है। कवि कहता है, गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे। विरही कह रहा है कि मेरे लिए यह अत्यंत गौरव की बात थी कि मेरा प्रिय मुझसे मिलने के लिए मेरे समीप नीचे आया था। मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। उसको देखते ही मैं अत्यंत दरिद्र होने के कारण ऐसा अनुभव करने लगा जैसे मुझे वांछित धन प्राप्त हो गया है। मैं अपनी इस उपलब्धि से अहंकार भाव से भर उठा था। उस समय मेरी स्थिति प्रातःकाल में स्वप्न देखने जैसी थी, जो कि प्रायः
सत्य माना जाता है। यहाँ प्रियतम का आगमन और दर्शन स्मृति में ही हुआ है, लेकिन इस अनुभूति को सवेरे का स्वप्न कहकर कवि ने संकेत किया है कि यह मिलन प्रातःकालीन स्वप्न के सत्य की तरह ही है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और माधुर्य गुण के साथ श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। मधुराका मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। मधुराका बसंत ऋतु की पूर्णिमा, परिचित से मतलब जाने पहचाने से। इन पंक्तियों में कवि ने प्रिय के प्रथम दर्शन से उत्पन्न प्रेम का प्रभावशाली वर्णन किया है। कवि कहता है कि मधुराका मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको। कवि स्मृति में आए हुए प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जिस समय मैंने सर्वप्रथम तुम्हें देखा था, उस समय तुम्हारे सौंदर्य का आलोक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो बसंत काल में पूर्णिमा अपनी उज्ज्वल छटा चहुं ओर विकीर्ण कर रही हो। परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। साथ ही उस अलौकिक सौंदर्य के सम्मोहन में खोया ठगासा मुझे ऐसा जान पड़ा था कि मेरा और तुम्हारा परिचय बहुत पहले से है, अर्थात तुम मुझे युगों युगों से जाने पहचाने प्रतीत हुए थे। कवि प्रसाद ने प्रेमी के प्रथम दर्शन की अनुभूति का प्रतीकात्मक वर्णन इन पंक्तियों में किया है। मधुराका में लक्षणा के साथ साथ प्रतीकात्मकता का अद्भुत चमत्कार द्रष्टव्य है और मानवीकरण और उपमा अलंकार के साथ श्रृंगार रस के दर्शन इसमें हमें होते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। अंचल साड़ी या दुपट्टे का छोर, जीवन की गोधुली संध्या, शाम या घोर निराशा का समय, ये लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कौतूहल जिज्ञासा या आश्चर्य। इन पंक्तियों में वियोग में संयोग का भाव दर्शाकर कवि ने अपनी अनूठी भाव विदग्धता का परिचय दिया है। संयोग के क्षणों में कभी कभी प्रेमी अपने प्रिय को भूल भी जाता है, किंतु वियोग के क्षणों में वह कभी भी प्रिय को विस्मृत नहीं कर पाता। घनीभूत स्मृतियों में प्रिय और अधिक निकट आ जाता है। उसी प्रकार का चित्रण यहाँ कवि कर रहा है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। वियोगी कह रहा है, जिस प्रकार पहले मेरे जीवन में गोधुली बेला संध्या समय की तरह नीरसता एवं निराशा का अंधकार घिरा हुआ था, उस समय तुम अपने चंद्रमा जैसे उज्ज्वल मुख पर घूंघट डाले हुए जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। घूंघट डाले हुए और अपने आंचल में आशा का दीपक छिपाए हुए मुझे आश्चर्यचकित करते हुए अचानक ही मेरे समक्ष आए थे, अर्थात घोर निराशा में डूबे हुए मुझको अपने दर्शन की आशा से आश्चर्यचकित कर दिया था। यहाँ वियोग के क्षणों में निराशा में आशा का संचार करता हुआ, अंधकार में प्रकाश फैलाता हुआ प्रिय के आगमन का भाव बड़ा रोमांचकारी दिखाई दे रहा है और गोधुली के बिंब से जीवन की घोर निराशा भरी स्थिति का जीवंत चित्रण भी सराहनीय है। रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार के साथ श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण इसमें प्रयोग किया गया है। माना कि रूप सीमा है सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। रूप सीमा सौंदर्य की उच्चतम स्थिति,
चिर यौवन अर्थात शाश्वत यौवन, निस्सीम अनंत, समा गए, विलीन हो गए। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने अद्भुत सौंदर्यशाली प्रिय के विलक्षण सौंदर्य के प्रेमी के मन में समा जाने का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। कवि कहता है, माना की रूप सीमा है, सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। वियोगी प्रेमी कहता है कि हे सौंदर्यशाली, यह माना कि तुम्हारे शाश्वत यौवन में दैदीप्यमान सौंदर्य की अनंत छवि रूप की पराकाष्ठा है, अर्थात तुम्हारा रूप सौंदर्य की सीमा है। तुमसे अधिक सुंदर इस संसार में कोई नहीं है, परंतु इतना होते हुए भी मेरे मन के सीमा रहित अनंत आकाश में तुम पूर्णतया समा गए थे। कवि प्रसाद ने रूप सीमा का निस्सीम गगन में विलय दर्शाकर अपनी अद्वैतवादी दार्शनिक विचारधारा का परिचय दिया है और इसमें विरोधाभास के साथ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं कवि क्या कहता है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। किसले से मतलब है यहाँ कोमल पत्ते, पुरइन कुमुदिनी, सदृश समान। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने प्रेमिका के कानों का चित्ताकर्षक चित्रण किया है। कवि कहता है कि प्रेमिका के खिले पुष्प जैसे मुख के समीप ही कुमुदनी के दो कोमल पत्तों के समान कान शोभायमान थे। जिस प्रकार कुमुदनी के पत्तों पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। जिस प्रकार कुमुदनी के पत्तों पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती, उसी तरह उस प्रेमिका के कानों में किसी की व्यथा भला कैसे ठहर सकती थी। इसी कारण वह अपने प्रेमी की दुखपूर्ण स्थिति को सुनकर भी उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र चली गई। यहाँ कवि ने लोक प्रसिद्ध कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती को आधार बनाकर बड़ी ही सजीव कल्पना की है और वर्ण योजना एवं शब्द योजना में कवि ने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। यहाँ रूपक, उपमा, अलंकार के साथ लक्षणा, शब्द शक्ति एवं श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। चंचला बिजली, चंद्रिका पर्व पूर्णिमा की रात्रि, आलोक मधुर उज्ज्वलता के माधुर्य से सिक्त। यहाँ इन पंक्ति में प्रेमिका के शरीर की उज्ज्वल छवि का वर्णन कवि कर रहा है। चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी। वियोगी प्रेमी कहता है कि मेरी प्रेमिका के उज्ज्वल माधुर्य पूर्ण शरीर का सौंदर्य पूर्णतया उस बिजली की कांति से मिलता जुलता है, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुरती जैसी, जो पूर्णिमा की रात्रि में खिली हुई चांदनी में स्नान करके आई हो। वियोगी प्रेमी कहता है कि मेरी प्रेमिका के उज्ज्वल माधुर्यपूर्ण शरीर का सौंदर्य पूर्णतया उस बिजली की कांति से मिलता जुलता है, जो पूर्णिमा की रात्रि में खिली हुई चांदनी में स्नान करके आई हो। यहाँ प्रेमिका के शरीर की अत्यधिक उज्ज्वलता को चित्रित करना ही कवि का मूल अभिप्रेत है। यहाँ इन पंक्तियों में बिंबात्मकता का गुण विशेष रूप से भी द्रष्टव्य हुआ है।
और मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार के साथ लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया गया है।